हिंदू धर्म में किसी देवी देवता की इतनी पूजन नहीं है जितनी शंकर और पार्वती की। और माताएं जितने व्रत करती है सब पार्वती की करती है। छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका है? पार्वती का। तीज का व्रत किसका है? पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने भी माताएं व्रत करती है, करवा चौथ आदि आदि जितने भी व्रत करती हैं सब माता पार्वती के। एक भी व्रत लक्ष्मी का नहीं है। ये वैभव लक्ष्मी का आप व्रत करते हो, ये व्रत पूर्व का नहीं है, ये तो अभी का बना हुआ व्रत है। इसलिए हमको इसको गणना में नहीं ले रहे, हम इसको गणना में नहीं लेंगे। पर अगर शास्त्र रीति से देखा जाए तो एक भी व्रत ना तो लक्ष्मी जी का है ना सरस्वती का है, किसी माता का व्रत नहीं है, एक भी, ना इंद्राणी का ना किसी का। अगर व्रत है तो पार्वती का। कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि माता पार्वती कभी अपने पति शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। कभी माता पार्वती ने शंकर से ऊंची आवाज में नहीं बोला था। इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक पृथ्वी पे चल रहा है। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो। व्रत होने में दिक्कत नहीं, व्रत तुम्हारे भी। ऊंची आवाज में माता पार्वती कभी नहीं बोली, कभी। और महाराज लक्ष्मी जी के व्रत नहीं है, लक्ष्मी जी का एक भी व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये लोग, कई लोग कौन से दिन, दीपावली के दिन व्रत कर लेती है माताएं। कई माताएं करती हैं दीपावली के दिन व्रत, पर ईमानदारी से बोलो कहीं लिखा है क्या कि दिवाली का व्रत करना चाहिए? अरे बोलो तो सही, कहीं लिखा हो तो बताओ। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कहीं लिख दिया हो लक्ष्मी का व्रत नहीं? लक्ष्मी का व्रत क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया था। भगवान विष्णु का आगमन हुआ और नारायण लक्ष्मी का स्वरूप देखकर, श्रृंगार देखकर हंस दिए। हंसे तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर कहा, वाह रे नारायण वाह, आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का मुंह लगे। माता लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का सिर कटा, घोड़े का मुख लगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। सिर कट गया तो घोड़े का मुंह लगाया गया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, इसलिए लक्ष्मी के कोई व्रत नहीं है। माता सरस्वती का पृथ्वी पर कोई व्रत नहीं है। क्यों नहीं है सरस्वती का व्रत? क्योंकि माता सरस्वती ने अपने पति ब्रह्मा को शब्द कहे थे। जब पुष्कर राज की भूमि पर पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठे, इतने में ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी जाओ ब्रह्माणी को लेकर आओ, जल्दी जाओ। ब्रह्माणी के पास गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी चलो। ब्रह्माणी बोली, अभी आती हूं, आप चलो। ब्रह्मा जी गए, फिर यज्ञ का समय निकल रहा था, ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने फिर विनती करी, ब्रह्माणी को जल्दी लेकर आओ। ब्रह्मा जी फिर गए, ब्रह्माणी जल्दी चलो, ब्रह्माणी नहीं आई। इतने में ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी अब तो मुहूर्त निकल रहा है, अब क्या करें आप बताओ, बोलो आप, करा क्या जाए? तो ब्रह्मा जी बोले, काम करो ब्राह्मण, अब आपको जो लगता है वैसा करो, पर मुहूर्त आज का निकलना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा और गौमाता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी। और जैसे ही वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करा, इतने में गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दिया। ब्राह्मणों ने गाय के मुख से वेद की ध्वनि कर कर गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट करा और ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर गायत्री को बिठा दिया। जब गायत्री को बिठाया तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। इतने में ब्रह्माणी सज धज कर बाहर आई और ब्रह्माणी सज धज कर जब बाहर आई तो गायत्री को देखकर ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर ब्रह्माणी ने कहा, ए ब्रह्मदेव, तुमने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं ब्रह्मा जी, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल पुष्कर राज में तुम्हारा एक मंदिर बनेगा अगर तुम किसी कन्या का कन्यादान करोगे तो। किसी कन्या का अगर तुम कन्यादान करोगे तो पुष्कर राज में तुम्हारा मंदिर बनेगा। महाराज सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना।
क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई कन्या कन्यादान के लिए नहीं मिली। तब द्वापर आया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा मुझे कन्यादान करना है। नारद जी ने कहा पिताजी इतनी सी बात, अभी व्यवस्था करता हूं। देव ऋषि नारद गए भांडिर वन में, जहां पर राधा अपने भाई मनसुखा को भोजन देने के लिए गई थी, और उस समय पर भगवान कृष्ण खेल रहे थे, छोटी सी अवस्था थी। नारद जी ब्रह्मा जी को लेकर आए, ब्रह्मा जी को लाकर अग्नि को प्रकट कर कर देवऋषि नारद ने कृष्ण और राधा का विवाह भांडिर वन में करा दिया, और ब्रह्मा जी से कन्यादान करा दिया। तब जाकर पुष्कर का मंदिर का निर्माण हुआ। महाराज देखो, राधा और कृष्ण के इस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, और राधा कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। नहीं तो अगर चरित्र उठाकर देखोगे ना भागवत जी का, या अन्य चरित्र पढ़ोगे, राधा वल्लभी पढ़ोगे या चरित्र पढ़ोगे, तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर उसमें राधा का नाम नहीं है। 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है, क्योंकि एक बार राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरे नस नस में, तू रोम रोम में, तू धड़कनों में, तू श्वास में, तू मेरे शरीर में, हर जगह पर विराजमान है, हर जगह पर बैठी हुई है। फिर राधा ने पूछा था, कृष्ण मैं कहां नहीं हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं, तू हर जगह पर है, पर मेरे भाग्य में नहीं। और राधा अगर भगवान कृष्ण की किस्मत में होती तो 16,108 रानी में राधा का नाम होता, पर राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, और कृष्ण भगवान की धर्म पत्नियों में राधा का नाम नहीं। राधा के पति कौन थे? अरे बोलो, जम के बोलो। आप ही तो बोले थे नटोर में बहुत भागवत हो, बोलो जल्दी से। राधा जी के पति का नाम क्या था? क्या नाम था राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम था? अनय घोष। राधा की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला, राधा की ससुराल थी ग्राम छाता। राधा कौन से गांव की थी? जम के बोलो, कौन से गांव की? बरसाने। पक्के में राधा वहीं की थी? नहीं, राधा का जन्म स्थल कहाँ था? राधा का गांव कौन सा था? बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, ब्रजभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार जाती थी होली खेलने के लिए, उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। वर्ष में एक बार राधा वहां जाती थी, उसका नाम बरसाना। राधा जी के गांव का नाम था रावल। कौन से गांव की थी राधा? रावल की। रावल की रहने वाली महाराज। ये सरस्वती मैया ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी का, सरस्वती का, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, इसलिए इंद्राणी का। हमारे यहाँ इनके व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। चलिए, भगवान शंकर के पास बैठकर कह रही है कि मुझे अब राम की कथा अब नहीं छोड़ूंगी। अब समय भी नहीं देखना मुझे कि किस समय पर बैठकर मैं कथा का रसपान कर रही हूँ, किस समय पर बैठकर मैं कथा को सुनने के लिए बैठ रही हूँ। मुझे मुहूर्त भी नहीं निकालना। और इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है सत्कर्म के लिए, कथा सत्संग के लिए, भगवत नाम भजन के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है साहब।